हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के समाधि पाद के आज 25वें सूत्र पर हम व्याख्या समझेंगे। 25वें सूत्र में महर्षि पातंजलि हमें क्या गहरी बात समझाना चाह रहे हैं। क्या जो हमारी आत्मा है वही परम तत्व से जुड़ी हुई है, और जब गहरी समाधि की अवस्था में चले जाते हैं तो वो एक बिल्कुल शांत अवस्था में, थीटा की अवस्था में, जहां बिल्कुल 4 या 5 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होती हैं, तो वो थीटा वेव्स होती हैं। यही थीटा वेव्स हमें नींद की अवस्था में भी प्राप्त होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो थीटा वेव्स एक्टिव होती हैं, और थीटा वेव्स जब एक्टिव होती हैं तो हमें बहुत गहरे स्वप्न आते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के समाधि पाद के आज 25वें सूत्र पर हम व्याख्या समझेंगे। 25वें सूत्र में महर्षि पातंजलि हमें क्या गहरी बात समझाना चाह रहे हैं, क्या गहरी समझ देना चाह रहे हैं, तो वो समझते हैं इस सूत्र से। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। इन शब्दों को हम गहराई से समझें। तत्र यानी पूर्वोक्त ईश्वर में, तत्र यानी ईश्वर के लिए संबोधित किया जा रहा है। निरतिशयम, निरतिशयम यहां इसमें कहा जा रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बिना किसी संदेह के इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सर्वज्ञ बीजम यानी बीज ही हर चीज का कारक होता है। परम तत्व जो है वही प्रकृति का, वही सृष्टि का, वही ब्रह्मांड का कारक है। जो परम तत्व परमात्मा है, जो बीज है, तो परम तत्व को हम बीज समझ सकते हैं। इसको इस तरह से समझें कि एक बीज में, एक नन्हे से छोटे से बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना है। एक छोटे से बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, और उस वृक्ष में लगने वाले फल भी असंख्य और हजारों हो सकते हैं, और हर प्रत्येक फल के अंदर अनेक बीज हो सकते हैं। यहां मूल कारण है एक बीज। तो वो एक बीज क्या है? परम तत्व। इस चीज को अगर हम थोड़ा गहरे से समझेंगे तो हम आत्मा और परमात्मा को समझने में हमें आसानी होगी। जो परम तत्व है वही हम आत्मा है, यानी हम जो है ईश्वर से कहीं अलग नहीं है। परम तत्व को हम परमात्मा कहते हैं, और जो उससे पृथक आत्माएं हैं उन्हें हम अपने आप के लिए, आपके लिए आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में मूल बीज वही परमात्मा है, जुड़े हुए हम उसी से हैं। यानी ईश्वर में सारे ज्ञान का बीज छुपा हुआ है। अगर हम ईश्वर तत्व को जान लें तो सभी कुछ हम जान सकते हैं। सभी कुछ, हमारा ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा जानने के लिए शेष नहीं हो जाए बचेगा कि जो कि हमारे जानने के लिए बाकी रह जाए। तो ईश्वर को हम कहां खोजें? तो ईश्वर को खोजने के लिए, ईश्वर की खोज के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो परम तत्व है वही आत्मा है। जो हमारी आत्मा है वही परम तत्व से जुड़ी हुई है। इसे ऐसे समझिए कि एक पानी के बड़े पात्र में हम अलग अलग छोटे छोटे गिलासों में पानी भर के रख दें। पानी एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग पृथक होने से वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग है नहीं, अलग दिखाई देते हैं। मात्र बीच में जो कांच का गिलास, जो गिलास बीच में आ रहा है, कांच जो बीच में आ रहा है, जो शीशे की दीवार है जो बीच में आ रही है, तो वही शीशे की दीवार जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। ऐसे ही हमारा मन है। हमारा मन हमें दिखाई नहीं देता। हम मन को ही सत्य समझते हैं, लेकिन अगर हम मन के पार देख सकें तो हम उस परम तत्व को जान सकते हैं, उस परम चेतना को जान सकते हैं जो परम पिता परमात्मा है।
तो साथियों न्यूरो साइंस बताता है कि हम ध्यान की जब गहरी अवस्था में जाते हैं तो थीटा और गामा वेव्स हमारी एक्टिव होती हैं। तो थीटा और गामा, जो कि थीटा बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है और गामा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। थीटा की फ्रीक्वेंसी 4 से 5 प्रति सेकंड हर्ट्ज के हिसाब से होती है और जबकि गामा की फ्रीक्वेंसी होती है 30 और 100 के बीच में प्रति सेकंड। तो एक तो बहुत अति तीव्र स्थिति है जो साधना में एनर्जी बहुत अधिक एक्टिव होने के कारण गामा की स्थिति पैदा होती है, जो जब गामा वेव्स एक्टिव होती हैं। और जब गहरी समाधि की अवस्था में चले जाते हैं तो वो एक बिल्कुल शांत अवस्था में, थीटा की अवस्था में, जहां बिल्कुल 4 या 5 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होती हैं, तो वो थीटा वेव्स होती हैं। यही थीटा वेव्स हमें नींद की अवस्था में भी प्राप्त होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो थीटा वेव्स एक्टिव होती हैं और थीटा वेव्स जब एक्टिव होती हैं तो हमें बहुत गहरे स्वप्न आते हैं और जब गामा वेव्स एक्टिव होती हैं तब भी हमें गहरे स्वप्न आते हैं। और दोनों ही वेव्स में जो सपने आते हैं वो बहुत गहरी स्थिति के होते हैं। हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, हमारे फ्यूचर से जुड़े हुए हो सकते हैं। हम पास्ट की बहुत सारी घटनाएं देख सकते हैं, फ्यूचर की बहुत सारी घटनाएं देख सकते हैं। ऐसी ही स्थितियों में, ऐसे ही स्वप्न की स्थितियों में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। साइंटिस्टों ने जो कि स्वप्न में देखे गहरे, एक तरह की ध्यान की अवस्था, जो गहरे ध्यान नींद की अवस्था, उसमें जो आए सपने उन्होंने देखे और उसमें वो आविष्कार हुए। तो कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे आविष्कारों को देना चाहूंगा, जैसे आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत स्वप्न में आया। इसकी रिसर्च, इसका आविष्कार आइंस्टीन ने स्वप्न में खोजा। और ऐसे ही एक टेस्ला जो है वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विद्युत तरंगों की खोज की। तो टेस्ला की विद्युत तरंगों की खोज भी स्वप्न में ही हुई। ये कितने बड़े आविष्कार आइंस्टीन और टेस्ला के, जो आज हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और मैडम मेंडेलीव की जो है आवर्ती बनाने की पद्धति, मेंडेलीव आवर्ती सारणी जिसे हम कहते हैं, तो वो भी स्वप्न के माध्यम से आज हमारे बीच में। तो बहुत सारे आविष्कार साइंस के स्वप्न में हुए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड में हर कुछ, जो भी कुछ बना है, एक एटम से बना है, एक अणु से बना है, जिसे वैज्ञानिक लैंग्वेज में क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी हमें बताती है कि सभी कुछ जो बना है एक कण से बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम से भी छोटे होते हैं परमाणु, और परमाणु से भी छोटे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जो कि हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो मध्य में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा सूर्य, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है हमारे मध्य में रहते हैं सूर्य की तरह। लेकिन इलेक्ट्रॉन, जैसे सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और प्रत्येक अणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां तक तो साइंस मानता है, आध्यात्म में इससे भी और सूक्ष्म तत्व हैं। तो इन्हीं तत्वों के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो योगी मुझे तत्व से जानता है, जो योगी मुझे तत्व के द्वारा जानता है, वो योगी मुझे बहुत प्रिय है। तो साथियों, यहां समझ लीजिए कि तत्व ज्ञान और भक्ति में ईश्वर के दर्शन, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में कि वो माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन माता काली उनके ज्ञान में
बाधा बन रही थी, क्योंकि कोई भी इमेज, कोई भी छवि हमें एक सीमित दिशा में रखती है, सीमित मात्रा में, स्थिति में रखती है। और ध्यान की अवस्था में संपूर्ण ज्ञान की अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक हम किसी भी बंधन से छूटते नहीं हैं। भक्ति में समर्पण हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। लेकिन ध्यान के द्वारा जो ज्ञान की स्थिति और सभी कुछ जानने की स्थिति, जो कि तत्व ज्ञान भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो ही तत्व ज्ञान जब तक एक योगी करता है, उसको तत्व से जानता है, समस्त ब्रह्मांड को, सृष्टि को उनके सूक्ष्मतम तत्व से जानते हैं। और सूक्ष्मतम तत्व ही ईश्वर है, परम तत्व है। उसी परम तत्व से सारी सृष्टि का निर्माण है। ऐसे माने, अगर किसी आप ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज डाल दें, कोई छोटी सी भी चीज डाल दें, तो वो हमेशा ब्लैक होल में सुरक्षित रहेगी। उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सुरक्षित रहेगी। प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ब्लैक होल्स के बाएं बैक पार्ट से मूव होती हुई एक अलग डायमेंशन में चली जाएगी। ब्लैक होल्स में भी नहीं रहेगी, अलग डायमेंशन में पहुंच जाएगी। और वो अलग डायमेंशन में पहुंचने के बाद पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तो ये समझ लेना चाहिए, कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती। हमारे जो भी बातें कर रहे हैं हम, जो भी दृश्य हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। अब आप देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो आपका सुरक्षित रहता है। आपकी पिक्चर बन गई, एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास था, आपने पिक्चर बना ली। एक इंस्ट्रूमेंट था, आपने आप वॉइस रिकॉर्ड कर ली। अगर इंस्ट्रूमेंट ना हो और वो वीडियो ना बने, वॉइस रिकॉर्ड ना हो, तो क्या ब्रह्मांड में वो वॉइस या वो वीडियो खत्म हो जाएगी? कभी खत्म नहीं होगी। हमारी ऑटोमेटिक वीडियो बन रही है, हमारी वॉइस हमेशा रिकॉर्ड हो रही है, सुरक्षित है। हम ना रहें, लेकिन जो हमारी ब्रह्मांड में इमेज बन चुकी है, जो ब्रह्मांड में हमारी वॉइस जा चुकी है, वो ब्रह्मांड में हमेशा सुरक्षित है। तो यहां पर यह समझ लेना चाहिए, जब हम कोई भी पॉजिटिव विचार करते हैं, कोई भी पॉजिटिव विषय पर सोचते हैं, तो ब्रह्मांड से उन्नत किस्म के पॉजिटिव थॉट्स हमारे पास आने लगते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि हम ऐसा कैसे सोच पाए। तो वो ऐसे पॉजिटिव थॉट्सों को आप जब आकर्षित करते हैं, तो वो बड़े बड़े उच्च स्तर के थॉट्स होते हैं, आपके अपने नहीं है। लेकिन आप जब पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो उस समय आप पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड में पहले से हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई समस्या का हल नहीं मिल रहा और आप सोच रहे हैं, अचानक से आपको इतना अच्छा हल मिलता है कि आप कहते हैं कि ये तो पहले सोचा ही नहीं था, आश्चर्यचकित रह जाते हैं और आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब आप नेगेटिव होते हैं, तो आपके सामने समस्या का हल होता है और लोग देख रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता। तो यहां हमें पॉजिटिव रहते हुए ऐसे हम अपने जीवन को एक अधिक बेहतर जीवन जी सकते हैं और कैसे परम तत्व को जान सकते हैं। और परम तत्व को जानने के लिए साथियों आवश्यक है कि हम गहरे मेडिटेशन में जाएं, गहरे ध्यान करें और अच्छे थॉट्स रखें, अच्छे विचार रखें, पॉजिटिव सोचें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, कोई नेगेटिव भाव ना रखें, कोई नकारात्मक बात ना रखें, क्योंकि ना जैसा इस सृष्टि में ब्रह्मांड में कुछ है नहीं और सभी कुछ ना कहने योग्य है। जो भी हम कुछ देख रहे हैं वो सब सत्य नहीं है। जो भी हमारी स्थूल आंखें देखती हैं वो सभी कुछ सत्य नहीं है, सभी कुछ मिथ्या है, सभी कुछ झूठ है। लेकिन सभी कुछ सत्य है। यहां पर दूसरी थ्योरी भी काम करती है कि जो हम देख रहे हैं वो सभी कुछ सत्य है। इन दोनों में डिफरेंस के लिए, इन दोनों में अंतर को समझने के लिए कि किस स्थिति में दुनिया माया है, दिखाई देती है, वैसा कुछ नहीं है, और किस स्थिति में सब कुछ है, वैसा ही है जैसा हम देख रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस के लिए हमें गहरे ध्यान में और समाधि की अवस्था में जाना पड़ेगा। तो यही पतंजलि ऋषि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट शेयर कीजिएगा और
कुछ छूट गया हो बताने से तो वो भी बताइएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो में कवर कर सकूं, बता सकूं। और आप प्रोत्साहित नहीं करते हैं भाई, प्रोत्साहित किया करिए। आपके लिए इतने अच्छे वीडियो बना रहे हैं, टाइम निकालते हैं, आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे आप तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगी आगे वीडियो बनाने में उतने अच्छे कंटेंट, क्योंकि सभी को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो साथियों, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, और ये एक अच्छा कार्य है, क्योंकि अच्छी जानकारी अच्छे लोगों तक पहुंचे, वो भी आप एक पॉजिटिव कार्य करेंगे, जो कि आपकी पॉजिटिविटी की शुरुआत यहीं से होगी। तो साथियों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी भौतिक लाइफ में, भौतिक जीवन में विकास करते हुए आध्यात्मिक शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।